कौन सी गाय अमृत देगी और कौन सी गाय दूध देगी, वो किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से मानव पे ही डिपेंड है। तो अब देखते हैं कैसे डिपेंड है। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक किसान है और एक हमारा व्यापारी है, दोनों के पास गाय है। अब जो किसान है उसकी जो गाय है वो बिल्कुल उसके घर के सदस्य की तरह ही है, वो मतलब उसके शरीर का एक अंग है। इस तरह से वो उसकी सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी हर जरूरत को समय से पहले ही समझ जाता है। उसकी गाय को पता है बोल तो नहीं पाती, लेकिन वो महसूस कर लेता है कि हाँ गाय को अभी प्यास लगी हुई है, भूख लगी है, चारा देने का समय हो गया। मतलब इतना ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग है अपनी गाय से। तो गाय भी जब दूध का समय आता है, दूध देने का समय आता है, और वो किसान है जो वो उस गाय का जो बछड़ा है उसे भी दूध पिलाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो व्यापारी होते हैं या जो डेयरी फार्म वगैरह होते हैं जिनके यहाँ, वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते, इस वजह से बच्चा मर जाता है। और बच्चे को और माँ को दूर दूर रखते हैं, आपस में उन्हें मिलने नहीं देते, उनसे जानवरों जैसा सलूक करते हैं। लेकिन जो किसान है वो हमारा कैसा है, वो गाय भक्त है, उसको एक माता के समान बस मान ही नहीं रहा। ऐसा मतलब समाज में लोग बताते हैं कि गाय माता है, बस ऐसे ही नहीं कि बदनाम के लिए, वो पूरे धर्म का पालन कर रहा है। वो गाय को माता का दर्जा दे रहा है, उसे माता के समान ही सम्मान दे रहा है जो हमारा किसान भाई है। और एक है हमारा व्यापारी, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ उनमें पशुता देख रहा है, अपना प्रॉफिट देख रहा है। वो बच्चे को दूध नहीं दे रहा समय तक, माँ और बच्चे को दूर रख रहा है, माँ परेशान है, बच्चा भी परेशान है, पशुता कर रहा है। उसे कोई भी इंसानियत धर्म का या कुछ भी मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। बच्चे को दूध नहीं पिलाना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा पिला देगा तो 1-2 लीटर का उसको नुकसान हो जाएगा 100-50 रुपये का। बस इसी चक्कर में वो आप किसान जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है, पशुता दिखा रहा है। जबकि पशुता यहाँ गाय को पशु नहीं कहा गया, यहाँ पशुता केवल उस व्यापारी के लिए है, क्योंकि वो पशु जैसा व्यवहार कर रहा है व्यापारी। मैं गाय को पशु नहीं कह रहा, गाय पशु है भी नहीं, वो वास्तविक रूप से हमारी माता के समान ही है। तो अब बात हो गई, जब दूध देने का समय आएगा तो किसान जाएगा बाल्टी लेकर दूध दूहने के लिए, तो उसकी जो गाय है वो प्रेम से दूध देगी, खुश होकर देगी, क्योंकि उसका बच्चा भी खुश है, किसान उससे प्रेम भी कर रहा है और उसका सम्मान भी कर रहा है। तो गाय सब महसूस कर सकती है, तो वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से उसे दूध देगी, और वो दूध ही अमृत का रूप ले लेगा। वो किसान पे निर्भर कर रहा है, मतलब आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं गाय के साथ, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी गाय अमृत देगी और कौन सी गाय दूध देगी। मतलब ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें गाय से दूध चाहिए या अमृत चाहिए। तो अब आप देखिए ना अपने अपने हिसाब से, आपको गाय से दूध चाहिए या अमृत चाहिए। अगर अमृत चाहिए तो गाय को माता जितना सम्मान देना होगा, और अगर सिर्फ